हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताने वाली हूँ। ये 11th चैप्टर जो मेंसुरेशन है उससे रिलेट करता है। आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इस चैप्टर की, उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ सम करते हुए मुझे लगा ये मुझे बताना चाहिए, तो मैंने एक इसके लिए शुरू किया। तो देखिए, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों एंगल्स हमारे 90 के होते हैं। ओके, 90 के होते हैं, ये हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने इसको आधा आधा कर दिया, डायगोनल खींच दिया, इसका मैंने ड्रॉ किया है। तो आपके पास दो ट्रायंगल आ गए। अब हमने इसका एरिया निकाला। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ किया। दो ट्रायंगल है ना, तो ये फॉर्मूला हमने लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप जो भी साइड बेस लेंगे वो, जैसे यहाँ पर ये वाली है, अगर आप इस तरीके से देखते हैं और अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये बेस बन जाएगा। कोई सी भी हो, मल्टीप्लाई आनी है दोनों की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नीचे वाली साइड आपकी बेस हुई, जिस तरह जो बेस में आई वो, और साथ में ये आपकी हाइट। तो दो ट्राइंगल हैं, तो दोनों ट्राइंगल का हमने इस फॉर्मूले से एरिया निकाला, बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पर बेस आपका b है और हाइट आपकी l है। अगर हम लेते हैं ये वाला तो आपका ये बन जाता है, और यहाँ पर बेस l है और हाइट b है। ठीक, तो दोनों की मल्टीप्लाई सेम होती है, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया, bl और bl सेम। यूनिट स्क्वायर, आपको यूनिट जो भी वहाँ दी होती है सब में, सेंटीमीटर, मीटर, उसका स्क्वायर आपको करना होता है जब आप एरिया निकालते हैं। तो चलिए, हमने क्या किया, दोनों के ट्रायंगल के एरिया ऐड कर दिया। क्योंकि ये दो बार हो गया है तो हमने लिखा 2 इंटू, और आपका ये फार्मूला हाफ BL। यूनिट स्क्वायर आपको याद रखने के लिए लिखा है बार बार, ताकि आपको याद रहे। तो 2 से 2 कैंसिल किया, आपका आ गया BL। ठीक है, ब्रेड्थ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, आप इसमें रेक्टेंगल में जो भी साइड लंबी होती है ना आपकी, लॉन्गर साइड, वो लेंथ हो जाती है और शॉर्टर साइड ब्रेड्थ। ये मैंने काफ़ी समझ के इसको आपको बताया है। तो चलिए, अब इसका हमारा सेकंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सम जब मैं कर रही थी 6th सम 11.2 का, तो मुझे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी समझने के लिए, तो मैं आपको भी समझा रही हूँ। तो ये आपका रेक्टेंगल है, डार्क वाला, सॉरी उल्टा कर दिया, पैरेललोग्राम। और ये परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर वही हाइट होती है। ठीक है ना, 90, ये रहा आपका 90 डिग्री, है ना। अगर हम ये सिंबल बनाते हैं इसका मतलब 90। तो ये आपका हुआ। ये हमने एक लाइन हमने यहाँ से डाली इसी तरह से। तो इससे हमें ये समझना है कि कैसे सेम फार्मूला आ गया इसके एरिया का, जो कि आपका रेक्टेंगल का एरिया है। तो एक साइड हमारी ये है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, पैरेलल एंड इक्वल अपोजिट साइड्स, पर एंगल 90 के नहीं होते हैं। तो आपकी ये हाइट हुई, है ना। तो इसमें हमने जो ये हमारा डॉटेड करके मैंने आपको दिखाया ना, तो ये जो ट्रायंगल है इधर ये फॉर्म हो रहा है। अगर मैं ऐसा ही इधर करती हूँ तो यहाँ भी ट्रायंगल बनता है, और इन दोनों को सेम होते हैं। ये साइड इसके इक्वल होती है, देखिए मुझसे ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन होता है ना। और ये हाइट सेम है। क्यों सेम है? ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। दैट्स वाई H और H सेम होंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया आपका? साइड इंटू हाइट। कैसे? LB, है ना। तो एक साइड और दूसरा हाइट। कैसे? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का वही एरिया है जो इस पैरेललोग्राम का है। तो इसलिए हमने किया A इंटू H और BH। ठीक है, और ये आपका हो गया यूनिट स्क्वायर। सॉरी, शोर आ रहा है बाहर से, वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर है, जानबूझ के बता रही हूँ, आगे हमें यूज़ करना है इसलिए। तो ये हमारा 90 90 90 होते हैं चारों एंगल, और चारों साइड्स आपकी A होती हैं। 4 साइड इक्वल, 4 एंगल्स इक्वल, 90 90 एंड 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल, चारों साइड 90 के हैं, है ना। पर स्क्वायर किस लिए हो गया? क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं। तो LB, लेकिन
एल सेम हमारा है साइड इंटू साइड, जो कि दोनों सेम है होती हैं, तो ए इंटू ए, और ये हो गया ए स्क्वायर। इसको हम साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगी तो गंदा हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ओके क्लियर। और साथ में यूनिट का स्क्वायर करना है। अब आते हैं रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या होता है, आपका ये जो स्क्वायर है, इसी यही अगर थोड़ा सा बेचारा गिर जाए तो आपका रोम्बस बन जाता है, टिल्ट हो जाए ना। तो ये जो डार्कर साइड मैंने लिखी है ना, ये आपका रोम्बस है, ये वाला डार्क वाला। अब जैसे रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर डाला ना, ऐसे यहाँ डाला है, तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा बन गया एक स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ना, ए स्क्वायर। पर यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का लगाना है, हाइट इंटू बेस, ठीक है ना। और बेस इसका क्या है, साइड, तो ये एच इंटू बेस। तो ये हमारा हुआ, ये है यूज़ हुआ था 6th क्वेश्चन में। दोनों चीज़ हमें यूज़ करनी थी, दोनों डायगोनल, ये दोनों फॉर्मूले। अभी देखिए आता है दूसरा भी, तो ये हो गया आपका बेस इंटू हाइट। ओके, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2। ये बच्चों क्या है, ये इसका डायगोनल है, ठीक है। एक ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई और इंटू हाफ, तो आपका हो जाता है क्या। और साथ में यूनिट स्क्वायर करना मत भूलना, ये हमारा होता है रोम्बस का एरिया। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा आपको बताना कि ये जो एरिया है वो कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला। एक ये वाला मेथड यहाँ से, और ये किससे रिलेट करता है, रेक्टेंगल से, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, बस लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।